हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय WSQTech माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टोर ट्रैफिक एड्स के बारे में। हम लोग का एक एड टाइप रह गया था जो होता है हमारा स्टोर ट्रैफिक एड। तो आखिर ये स्टोर ट्रैफिक एड क्या होता है, क्यों हमको इसकी जरूरत पड़ती है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा स्टोर ट्रैफिक एड्स होता है बेसिकली उस टाइप के बिजनेसेस के लिए है जो हमारे बिजनेसेस लोकल होते हैं। यानी कि अगर बहुत ही ले मैन लैंग्वेजेस में हम लोग बात करें, तो हम बात करें अगर हमारी कोई दुकान है और हम ये चाहते हैं कि उस शॉप के ऊपर, उस दुकान के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फुटफॉल्स हों। मतलब उस दुकान के अराउंड या उस लोकेशन के अराउंड जो लोग हैं, उनको हमारा ऐड दिखे और जब वो उस स्पेसिफिक ऐड के ऊपर क्लिक करें, तो वो एक गूगल मैप में जो है लोकेशन ओपन हो जाए और डायरेक्शन ओपन हो जाए और वो हमारे शॉप तक आ जाएँ। तो ये बेसिकली पर्पज़ होता है हमारे जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं शॉप वाला जो हमारे एड्स होते हैं, उनका। तो मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पर आप देखो, बट इसके लिए हमें कुछ चीज़ें जो है वो बनानी पड़ेंगी। जैसे आप देख रहे हो स्टोर ट्रैफिक का जो ऐड है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर अगर हम छोटे से आई बटन पे जाएँ तो देखो, ड्राइव विजिट्स योर फिजिकल स्टोर। फिजिकल स्टोर मतलब कोई तो आपकी दुकान वगैरह है, बाय शोइंग एड्स टू द पीपल हू आर नियर बाय। जो उस लोकेशन के आस-पास हैं, उनको, उन लोगों को आप ऐड दिखाते हो, ठीक है? उन लोगों को ऐड दिखता है और वो लोग जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो गूगल मैप ओपन हो जाता है और उनको आपकी शॉप की लोकेशन पता चल जाती है। ठीक है? आपकी शॉप की लोकेशन उनको पता चल जाती है, जिसके बेसिस पे वो आपकी शॉप में आ सकते हैं। यही रीज़न है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्राइव विज़िट्स, मतलब फिज़िकली लोग आपकी शॉप पे आ सकते हैं। अगर आपकी कोई शॉप है और आपकी रिक्वायरमेंट इस तरीके की है कि मेरे शॉप के आस-पास के जो लोग हैं, ठीक है? वो मेरी शॉप के ऊपर आएँ या मेरी शॉप पर आएँ, ठीक है? फिज़िकली आएँ। इन दैट केस हम स्टोर ट्रैफिक एड्स रन कर सकते हैं। तो जो हमारे ये एड्स हैं, जो भी आप एड्स यहाँ पर देख रहे हो, जितने भी तरीके के हमारे यहाँ पर जो अलग-अलग ऑब्जेक्टिव हैं एड्स के, ये आप देख रहे हो किसी न किसी पर्पज़ को ज़रूर मीट करते हैं। तो अगर हमारा लोकल बिज़नेस है और हमें लग रहा है कि हम अपने लोकल बिज़नेस को नहीं प्रमोट कर पा रहे हैं, या किस तरीके से हम अपने लोकल बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं, तो फॉर दैट पर्पज़ यहाँ पर आप देखोगे तो स्टोर ट्रैफिक का आपको ऑप्शन मिलता है। तो अब मैं और आपको इसके लॉजिक के बारे में बताता हूँ कि स्टोर ट्रैफिक जो है वो बेसिकली किस तरीके से काम करेगा। ठीक है? तो यहाँ पर आपके पेज के साथ किसी न किसी शॉप को अटैच करना पड़ता है। यानी शॉप को अटैच करना क कह लें हम, या हम कहें कि शॉप को हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? और उसकी लोकेशन वगैरह को यहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है? तो जब तक शॉप हमारी नहीं क्रिएट होगी, तब तक हम स्टोर ट्रैफिक एड्स नहीं रन कर सकते। बिल्कुल उसी तरीके से है, जैसे हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें शॉपिंग एड्स रन करने हैं, कैटलॉग जिनको हम लोग बोलते हैं, अगर हमें कैटलॉग एड्स रन करने हैं, इन दैट केस अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स हमारे कैटलॉग में नहीं होंगे, तो हम वो डायनामिक कैटलॉग एड्स नहीं रन कर पाएँगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि अगर आपके पेज के साथ कोई शॉप एसोसिएटेड नहीं है, कोई शॉप अटैच नहीं है, इन दैट केस आप कोई भी स्टोर ट्रैफिक एड्स आप नहीं रन कर सकते। तो यहाँ पर जो चैलेंज आता है, वो ये होता है कि आपको शॉप्स क्रिएट करनी होती है, ठीक है? तो हम लोग को जो है मल्टीपल शॉप्स हम लोग क्रिएट करते हैं अगर हमें स्टोर ट्रैफिक एड्स जो है वो रन करने हैं। फॉर एग्जांपल अब हम मान के चलते हैं कि हमारा कोई बिजनेस है। देखो, लॉजिक को समझने की कोशिश करो। हमारा एक बिजनेस है जो ड्राई क्लीनिंग से रिलेटेड है। मैं मानता हूँ कि हमारा जो बिजनेस है वो ड्राई क्लीनिंग से रिलेटेड हमारा एक बिजनेस है, कि ड्राई क्लीनर्स से रिलेटेड या ड्राई क्लीनिंग से रिलेटेड हमारा एक बिजनेस है। अब ये बिजनेस, हमारे बिजनेस का तो देखो एक ही पेज होगा ना, बिज़नेस के 10 पेज नहीं हो सकते ना, बिज़नेस का तो एक ही पेज होगा क्योंकि बिज़नेस एक है। बट बिज़नेस के ब्रांचेज़ अलग हो सकती हैं। लॉजिक ये समझ में आता है कि इस स्पेसिफिक बिज़नेस की ब्रांचेज़ हो सकती हैं और वो ब्रांचेज़ भी मल्टीपल सिटीज़ में हो सकती हैं, ठीक है? तो हमें क्या करना होता है, हम यहाँ बना देते हैं शॉप 1, ठीक है? और उसके बाद हम बना देते हैं यहाँ पर शॉप 2, ठीक है? और उसके बाद हम बना देते हैं यहाँ पर शॉप 3 एंड शॉप 4, ठीक है? तो ये भी हमारे बन गए, शॉप 1 बन गया, ठीक है? शॉप 2 हो गया ये, ओके, लेट मी क्लोज़ दिस। ये शॉप 2 हो गया और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये शॉप 3 हो गई हमारी और ये अगर आप देखोगे तो ये शॉप 4 हो गई, ठीक है? ये 4 शॉप मैंने बना दी। अब हो सकता है ये वाली शॉप का जो हमारी लोकेशन हो, ठीक है? वो हो लखनऊ, ठीक है? इस वाली शॉप की जो लोकेशन हो, वो हो हमारी दिल्ली, ठीक है? इसकी भी मैं लोकेशन यहाँ लिख देता हूँ एक बार के लिए। ये जो लोकेशन है हमारी, ये है दिल्ली। इसी तरीके से जो थर्ड है, इसकी अगर हम लोकेशन देखें, तो इसकी लोकेशन हमारी है मुंबई, ठीक है? और यहाँ पर फोर्थ अगर हम देखें, फोर्थ वाली, तो इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें, तो इसकी लोकेशन है, ये लखनऊ हो गई, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया और ये हो गई जयपुर, ठीक है? ये 4 लोकेशंस हैं हमारी। अगर हम बात करें,
तो ये 4 मेन लोकेशंस है हमारी जहाँ पर हमारे बिज़नेस हैं, ठीक है? मान के चलते हैं हमारी शॉप यहाँ पर प्रेज़ेंट है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल शॉप्स जो हैं उनको क्रिएट करते हैं। अब हम मान के चलते हैं यहाँ पर हम ले लेते हैं जैसे एक शॉप और है मेरी, शॉप नंबर 5 और वो है हमारी यहाँ पर हम लोकेशन लेते हैं। वो लोकेशन है हमारी जोधपुर, ठीक है? एंड देयर इज़ अनदर शॉप व्हिच इज़ शॉप नंबर 6, ठीक है? शॉप नंबर 6 जो है हमारी बेसिकली शॉप नंबर 6 की जो लोकेशन है, वो है हमारी कानपुर, ओके? कानपुर ले लेते हैं यहाँ पर कानपुर। तो एक बार मैं इनको एक साथ रखता हूँ, 6 वाले को मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है? और फिफ ये ठीक है? इस टाइप से ये हमारी कुछ शॉप्स की लोकेशंस हैं। तो अब अगर आप देखो तो ये जो दोनों आपकी शॉप्स हैं, ये जो दोनों आपकी शॉप्स हैं, ये एक तरीके का शॉप सेट बना रही हैं, ठीक है? शॉप सेट बना रही हैं और ये शॉप सेट कौन-सा है? ये शॉप सेट है आपका अगर हम देखें स्टेट वाइज़ तो ये यूपी स्टेट में है, ये आपका एक शॉप सेट है। उसी तरीके से अगर आप ये देखो तो ये भी एक शॉप सेट बन रहा है और ये जो शॉप सेट है, ठीक है? ये जो शॉप सेट है, ये है बेसिकली आपका यूपी है वो, बट ये जो है ये है राजस्थान। तो इस तरीके से आप शॉप सेट भी बनाते हो मतलब इंडिविजुअल शॉप्स भी हैं, बट अगर हो सकता है कि अगर आपका जैसे दिल्ली की हम बात करें, मुंबई की बात करें, तो यहाँ पर केवल एक ये सिंगल ही है, ठीक है? क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र से रिलेटेड और किसी दूसरी सिटी का नहीं है, तो ये सिंगल जो है वो बन जाएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पर चाहते हैं तो हम ऐड जो है शॉप सेट के बेसिस पे भी जो है वो चला सकते हैं, बिल्कुल उसी टाइप के कैटलॉग ऐड जैसा है, जैसे कि हम चाहें तो सिंगल हमारा कोई एक प्रोडक्ट है, एक कोई सिंगल प्रोडक्ट है, तो उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, उसमें भी कोई बात नहीं है, ठीक है? एक प्रोडक्ट को चला रहे हैं हम, उसका ऐड चला रहे हैं, 2 प्रोडक्ट चाहें तो उसका चला सकते हैं, जो ऑल प्रोडक्ट ले रखे हैं उसका चला सकते हैं। अगर हम कोई जो है प्रोडक्ट सेट क्रिएट करना चाहें, जैसे हम लोगों ने सीखा था कि प्रोडक्ट सेट क्रिएट करते हैं, तो वो प्रोडक्ट सेट का भी हम जो है ऐड चला सकते हैं, वो प्रोडक्ट सेट भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है? तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है कि हमें शॉप बनानी पड़ती है और वो जो शॉप है या जो शॉप्स हैं मल्टीपल आप बनाओगे, वो बेसिकली कनेक्टेड होती हैं किसी न किसी पेज से, ठीक है? क्योंकि आप पेजेस को लेकर ऐड चलाते हो इसलिए, ठीक है? तो हमें कॉन्सेप्ट्स नहीं भूलने हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो नहीं भूलने हैं। तो बेसिकली प्रोसेस क्या है? अगर हम इसकी प्रोसेस की बात करें, तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? क्रिएट शॉप करना पड़ेगा। 2 स्टेप्स हैं बेसिकली, क्रिएट शॉप्स करना पड़ेगा और उसके बाद हम जो हमारे एड्स हैं, ठीक है? ट्रैफ़िक एड्स जो हैं हमारे स्टोर ट्रैफ़िक एड्स, उनको हम रन कर सकते हैं, ठीक है? तो किस तरीके से हम शॉप्स वगैरह क्रिएट करेंगे, अब इसके ऊपर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। तो सीधे हमें यहाँ पर जाना है बिज़नेस टूल्स के ऊपर, ठीक है? और ये देखो शॉप लोकेशन आपको दिया हुआ है, बस शॉप लोकेशन पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको बेसिकली लोकेशंस क्रिएट करनी है। हम लोकेशंस कह लें या शॉप्स कह लें, ये एक ही चीज़ है इस रिस्पेक्ट में। वैसे इन जनरल देखा जाए तो एक चीज़ नहीं होती बट एक ही चीज़ है। तो शॉप जो है वो हमेशा एसोसिएटेड होती है या स्टोर्स यहाँ पर शॉप कहो, स्टोर्स कहो, ये भी एक ही चीज़ है। तो वो एसोसिएटेड होते हैं हमेशा किसी न किसी पेज से, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं यहाँ पर जो बिज़नेस मैनेजर है वो दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? और ये जो हमारा पेज है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इस पेज के साथ जो भी हम शॉप्स क्रिएट करेंगे, वो इस पेज के साथ एसोसिएटेड होंगी। ये हम लोगों ने जो नया पेज बनाया था, दूसरा भी पेज जो है हमारा, हम उसको भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ले लेता हूँ यहाँ WSQTech ये वाला पेज मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? अब हमें क्या करना है, स्टोर्स क्रिएट करने हैं, तो ठीक है, बनाते हैं हम लोग स्टोर्स। स्टोर्स के ऊपर जाएँगे हम लोग, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर अलग-अलग आपको जो है ऑप्शंस मिलते हैं स्टोर्स को क्रिएट करने के लिए, ठीक है? हम लोग मैनुअली लेंगे, सबसे ईज़ी तरीका है, मैनुअली हम लोग को स्टोर क्रिएट करना है। स्टोर आईडी 1 ये पहला स्टोर है, ठीक है? और लोकेशन डिस्क्रिप्टर पे अगर आप जाओ, तो ये जो है शॉर्ट लोकेशन डिस्क्रिप्टर है, ठीक है? तो ये जो है, ये स्टोर्स का जो एड्रेस होता है, उसको रिप्लेस कर देता है पेज के टाइटल में, ठीक है? तो ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको रखो, चाहो तो मत रखो। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारा एड्रेस है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एड्रेस जो है वो लिख लेता हूँ यहाँ पर भास्कर सर्किल, ठीक है? भास्कर सर्किल नियर अ, भास्कर सर्किल राधानाडा, ठीक है? और यहाँ लिख देता हूँ मैं जोधपुर, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जोधपुर इंडिया। पोस्टल कोड ये पूछेगा, वो भी लिख देते हैं हम लोग। नंबर कुछ रैंडम सा हम लोग लिख लेते हैं। अगर वाईफ़ाई नेटवर्क है, तो उसका नाम लिख लेंगे और यहाँ पर अगर आपको इसको कुछ सेट करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। इवन अगर आपको जो है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पता है, तो वो यहाँ से सेट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। मतलब अपने एड्रेस का अगर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स पता है, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ भास्कर सर्किल, जोधपुर, ठीक है? और लैटिट्यूड्स
लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। तो ये गूगल मैप में ये ऑप्शन होता है जहाँ से आप इस चीज़ को फाइंड कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पर जैसे है हमारा भास्कर सर्किल, तो मैं इसको एक बार लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड देख लेते हैं, यहाँ पर ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शायद आपको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स मिल जाए। ठीक है, ये आपको कोऑर्डिनेट्स देखो दिख रहे हैं यहाँ पर। तो हम कोऑर्डिनेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं इन केस अगर हमें ज़रूरत है। तो ये लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स किस चीज़ के लिए हैं, ये यहाँ पर आप देखोगे तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको होगी, किस पोजीशन के लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो ये आपको गूगल मैप्स पे भी मिल जाते हैं। अगर आप मैप्स पे जाओगे तो मैप्स पे भी कहीं न कहीं आपको जो है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स मिल जाएँगे, किसी भी लोकेशन के। अगर हम लोग देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये भास्कर सर्किल है यहाँ पर। लेट्स सी भास्कर सर्किल का हमें मिल सकता है क्या? कुछ लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड? लेट मी क्लिक ऑन दिस, राइट क्लिक हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर वैसे मिल जाते हैं हम लोगों को। तो मैं अगर इंस्पेक्ट करूँ, तो यहाँ पर भी इंस्पेक्ट करने से भी मे बी हो सकता है कि हमें लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो मिल जाएँ। ठीक है? तो मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर एंड उसके बाद मैं यहाँ सर्च करता हूँ। मे बी मिल जाए, मे बी ना भी दिखे हमें, बट होते हैं यहाँ पर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ एक बार लैटिट्यूड। ओके, ये तो मैंने क्वेरी करी थी, वो है यहाँ पर। ठीक है, बट यहाँ पर होते हैं। ठीक है, किसी न किसी तरीके से आपको मिल जाएँगे। तो इन केस अगर आपको लगता है कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बेसिस पे जो है वो आप करना चाहते हैं, टारगेटिंग करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, शेयर में देखते हैं एक बार, यहाँ पे कैन वी सी, यहाँ पर अगर हमें क्या दिख रहा है? नहीं, इसको तो हम शेयर कर सकते हैं। एम्बेड अ मैप है यहाँ पर भी हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स भी होते हैं। एनीवेज़ उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, कोई बहुत ही स्पेसिफिक अगर आप लोकेशन की टारगेटिंग करना चाहते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक, इन दैट केस आपको ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ आपको नहीं पड़ती है। तो मैंने जैसे स्टोर आईडी ले ली यहाँ पर, और यहाँ पर बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, जैसे ऑलवेज़ ओपन है, ठीक है? और टेम्परेरी अगर क्लोज़ होता है तो वो लिख सकते हैं। प्राइस रेंज जो है हमारी, उसको हम मेंशन कर सकते हैं, तो अनस्पेसिफाइड मैं कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, सब कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है, हम करते क्या हैं, किस चीज़ में हम डील करते हैं। तो ड्राई क्लीनर वाला जो मैंने एग्जांपल आपको समझाया था, उसी को मैं ले लेता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोग कर देते हैं सेव। तो अभी आप देखोगे कि हमारी जो है एक लोकेशन जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गई। ठीक है, अभी एक लोकेशन हमारी क्रिएट हो जाएगी, ये देखो। ठीक है, इसका फुल एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, इसका स्टेटस क्या है, ये हमारा यहाँ पर क्रिएट हो गया। ठीक है, मैं दूसरे भी क्रिएट कर सकता हूँ। हम लोग दूसरे पे आ जाते हैं। ठीक है, ऐड मैनुअली करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और इसको लीव करते हैं हम लोग, और इस बार हम लोग लिख देते हैं यहाँ जयपुर। ठीक है, और यहाँ भी मैं लिख देता हूँ जयपुर, और पोस्टल कोड जो है इसको लीव कर देते हैं, आई बिलीव ये ऑप्शनल है। फ़ोन नंबर जो है हम लोग ये रख देते हैं। ठीक है, जितनी अच्छी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन रखोगे यहाँ पर, उतना एक्यूरेट होंगी चीज़ें, और इसको करके हम लोग कर देते हैं। यहाँ पर ड्राई क्लीनर सेलेक्टेड है, परफेक्ट। क्योंकि अब तो देखो बिज़नेस की कैटेगरी तो वही है, क्योंकि पेज वही है, बिज़नेस वही है, बस हमारा जो चीज़ चेंज हो रही है वो क्या है दोस्तों? वो है हमारे स्टोर्स की लोकेशन। जो चीज़ चेंज हो रही है वो स्टोर की लोकेशंस हैं। लेट मी क्लिक ऑन दिस सेव। ठीक है? अच्छा, ज़िप कोड इज़ रिक्वायर्ड, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ज़िप कोड ले लेता हूँ एक बार, जयपुर ज़िप कोड। ठीक है? जयपुर जयपुर ज़िप कोड मैं ले लेता हूँ यहाँ से। तो कोई सा भी मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार के लिए, तो 302001 है ये। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, और कर देते हैं इसको सेव। नाउ लेट्स सी ये हमें यहाँ पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अभी भी एरर दिख रहा है, योर पेज लैंग्वेज कंटेंट कोऑर्डिनेट्स आरंट कंसिस्टेंट विद द सिटी दैट इज इन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जयपुर जयपुर। ठीक है, एंड लेट्स सी व्हिच इज एट दिस। ठीक है, ये कुछ कोऑर्डिनेट्स नहीं मैच हो रहे हैं, मे बी ये जो हम लोगों ने यहाँ पर पोस्टल कोड रखा हुआ है उसकी वजह से नहीं मैच हो रहे हैं। तो जयपुर का तो हम लोगों ने सही लिखा हुआ है। ठीक है, ये पोस्टल कोड तो सही लिखा हुआ है, आई एम नॉट श्योर कि ये क्यों नहीं मैच हो रहा है। अभी हम लोग इसको ठीक करते हैं वापस। तो हम इसको वापस करते हैं, एंड यहाँ पर एक बार फिर से इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर जयपुर, जयपुर इंडिया कर देते हैं, सेव कर देते हैं। लेट्स सी इस बार ये हो रहा है, नहीं कुछ एरर हमें दे रहा है। योर पेज लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड करंट कोऑर्डिनेट्स आरंट कंसिस्टेंट विद द सिटी दैट्स इट्स इन। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स की कुछ इशू बता रहा है। लेट मी सी यहाँ पर हमने कुछ कोऑर्डिनेट्स में प्रॉब्लम हुई है क्या? ड्राई क्लीनर नहीं हुई है। एनीवेज हम इसको कैंसिल करते हैं, दूसरा लोकेशन का स्टोर बना देते हैं हम लोग। ऐड मैनुअली कर दे रहा हूँ मैं स्टोर, और यहाँ स्ट्रीट एड्रेस इस बार मैं लखनऊ लिख देता हूँ। यहाँ भी हम लखनऊ लिख देते हैं।
ठीक है। पोस्टल कोड जो लखनऊ का है वो है 226021, ये ठीक है। और यहाँ पर फ़ोन नंबर हम लोग लिख देते हैं 7890। इसको ऐसे ही ब्लैंक रखते हैं हम लोग एंड देन वी विल क्लिक ऑन सेव। लेट्स सी ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है। आई बिलीव इसको हो जाना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर कभी-कभी कुछ इश्यू आता है। हियर इट इज़, देखो ये क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अब अगर हम जाएँ क्रिएट स्टोर सेट के ऊपर, मैं जैसे इन 2 को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं जाता हूँ तो ऐड अकाउंट के लिए हमें स्टोर सेट का नेम चाहिए। ठीक है, टारगेटिंग एरिया हमारा क्या होगा, फिक्स्ड रेडियस अगर आप कुछ रखना चाहते हो कि ये जो लोकेशन है इसके अराउंड कुछ फिक्स्ड रेडियस में ही जो है किलोमीटर के हिसाब से और माइल्स के हिसाब से जो भी आप रखना चाहते हो 5 किलोमीटर उसी के हिसाब से चले, या ये ऑटोमेटिक रेडियस जो है वो आप देखना चाहते हो ऑटोमेटिक रेडियस हो, बट यहाँ पर कुछ आप मैक्सिमम जो है वो साइज़ इसको देना चाहते हो कि 4 किलोमीटर का मैक्सिमम हम इसको रेडियस दे सकते हैं। बट ऑटोमेटिक जितना भी ये रेडियस लेता है अपने हिसाब से उसका लेकर, किसी कंडीशन में 1 किलोमीटर, किसी में 2, किसी में 5 वो ले सकता है। ठीक है? तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक जो है सेट भी क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट स्टोर सेट और इसका नाम रख देता हूँ स्टोर सेट। ठीक है, स्टोर सेट इसका नाम रख दिया हम लोगों ने, सेव कर दिया। ये क्रिएट स्टोर सेट कर दे रहा है और उसके अंदर आप देख रहे हो एक शॉप है हमारी। तो हम चाहें तो अलग-अलग स्टोर सेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? तो जब हम लोग यहाँ जाते हैं तो हमें स्टोर सेट्स हमारे दिखाई देंगे। ठीक है, ये देखो स्टोर सेट है हमारा और ये रेडी टू यूज़ है। तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि स्टोर्स वगैरह की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारी चीज़ तो अभी आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रॉपर्ली एड्स रन करने, तो मैं आ जाता हूँ एड्स मैनेजर के ऊपर। यहाँ हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम एड्स मैनेजर के ऊपर आ जाते हैं और हमें अब एड्स रन करने हैं और हमें देखना है कि हमारे जो स्टोर है उसके अराउंड हमारा एड जो है वो शो करे। ठीक है, स्टोर के अराउंड हमारा एड शो करे और उसके हिसाब से हमें एड्स को रन करना है। तो मैं वापस आ जाता हूँ क्रिएट के ऊपर, क्रिएट के ऊपर वापस आऊँगा और यहाँ पर इस बार हम लोग स्टोर ट्रैफिक जो है वो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ एक बार यहाँ पर स्टोर ट्रैफिक होगा, तो स्टोर ट्रैफिक हम लोग सेलेक्ट करेंगे, स्टोर ट्रैफिक, ओके। और स्टोर ट्रैफिक के बाद यहाँ पर स्टोर ट्रैफिक है, फाइन। और यहाँ पर आप देखो अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा कि यहाँ पर आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हो। तो आपका पेज यहाँ पर हो गया। ठीक है, पेज, क्योंकि पेज से ही जो भी हम लोगों ने स्टोर्स बनाए हुए हैं, शॉप्स बनाई हुई हैं, वो बेसिकली जो एसोसिएटेड है वो पेज से ही एसोसिएटेड है। अब कौन सी आपको स्टोर लेनी है वो आप यहाँ से देख सकते हो, पेज है। ठीक है, पेज यहाँ पर हमारा सेलेक्टेड है। अब यहाँ पर आप अपना स्टोर्स जो हैं वो देख सकते हो, स्टोर सेट्स जो हैं वो अगर आपको नए क्रिएट करने हैं तो वो कर सकते हो। यहाँ पर पेज है और यहाँ पर हमारे 2 स्टोर्स जो हैं वो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। ठीक है, 2 स्टोर्स हमारे ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, तो इनके अराउंड हमारा जो ऐड है वो दिखाई देगा और हम यहाँ पर जाएँगे तो हम अपना एड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम अपना ऐड क्रिएट करते हैं तो हम अपना ऐड क्रिएट कर सकते हैं और उस ऐड, वो जो ऐड है वो जो भी लोकेशंस हम लोगों ने ली है उसके अराउंड दिखना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके पास मल्टीपल जो है मल्टीपल अगर आपके पास स्टोर्स हैं, मल्टीपल लोकेशंस पे आपकी दुकान है, इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि मल्टीपल लोकेशंस पे अगर हमारी दुकान है, तो फिर हमको ये स्टोर ट्रैफिक एड्स हम बड़ी आसानी से रन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे स्टोर ट्रैफिक एड्स यहाँ होगा। ठीक है, ये लोकेशन दिखेगी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेंड मैसेज को हमें चेंज करना है। गेट डायरेक्शन हमारे लिए ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि जब उस पे क्लिक करेगा तो वो हमारे जो भी हमारा मैप है वो ओपन हो जाएगा और उसके ऊपर वो आ सकता है। राइट गाइस? तो गाइस इस तरीके से आप जो है अपना स्टोर ट्रैफिक का जो ऐड है वो फेसबुक में रन कर सकते हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।